गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 1 सेकेंड चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट किया था। उसके अंदर फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट की। रिग्रेशन का एग्जांपल है, ऐसे कहाँ से पता चलेगा हमको, तो फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस या रिग्रेशन लाइंस। रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन हमको फाइंड करना होगा, या फिर ऐसा होगा एस्टिमेट, इवैल्यूएट और फाइंड वाई व्हेन एक्स इज गिवन। वाई का वैल्यू फाइंड करना है जब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, या फिर फाइंड, इवैल्यूएट, एस्टिमेट, प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज गिवन। वाई दिया होगा और एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो उस टाइम हमको कोरिलेशन के जगह पे रिग्रेशन का यूज करना है। तो रिग्रेशन, उसके अंदर फर्स्ट मेथड हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म किया, जिसमें कि 5 सम मैंने होमवर्क में दिए थे और 2 सम आपको क्लास वर्क में करना था। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 8 से आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं। अ डिपार्टमेंटल स्टोर गिव्स इन सर्विस ट्रेनिंग टू इट्स सेल्समैन which is followed by a test. It is considering whether it should terminate the service of any salesman who does not do well in the test. The following data give the test scores and sales made by 9 salesmen during certain period. अब दो वेरिएबल आपको दिए हुए, टेस्ट स्कोर एंड सेल्स। एग्जाम्पल नंबर 8, फर्स्ट वेरिएबल इज टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर को हम लिखेंगे x एंड सेल्स इन 100 रुपीज। सेल्स इन 100 रुपीज, इसको लिखना है y। सो x एंड y, 2 कॉलम्स आर गिवन। x की कॉलम पहले, देन y। x एंड y 2 कॉलम्स हम लिखेंगे। Column of x is 14, 19, 24, 21, 26, 22, 15, 20, 19। ये x की कॉलम दी हुई है। देन उसके बाद कॉलम ऑफ y 31, 36, 48, 37, 50, 45, 33, 41 एंड 39 y का कॉलम दिया हुआ है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज r फाइंड करना है बिटवीन द टेस्ट स्कोर एंड सेल्स। डज इट इंडिकेट द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ लो टेस्ट स्कोर इज जस्टिफाइड। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हुआ, मतलब हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हुआ, तो हम लिखेंगे कि टर्मिनेशन इज जस्टिफाइड, और अगर लो डिग्री हुआ तो लिखेंगे टर्मिनेशन इज नॉट जस्टिफाइड। इफ द फर्म वांट्स मिनिमम सेल्स रुपीज 3000, तो सेल्स मतलब कि सेल्स दिया हुआ है आपको। सेल्स मतलब y इज गिवन, y આપેલું છે। What is the expected test score? टेस्ट स्कोर कितना होगा, मतलब x कितना होगा। y is given, x फाइंड करना है। एस्टिमेट x when y is given, तो रिग्रेशन लाइन आएगी x on y। चलो देखते हैं। सबसे पहले x का टोटल करेंगे और सिग्मा x लिखना है, देन y का टोटल करके सिग्मा y लिखना है। x का टोटल 14, 19, 24, 21, 26, 22, 15, 20, 19 टोटल हो गया 180। y का टोटल इसी तरह से 31, 36, 48, 37, 50, 45, 33, 41, 39, 360. Now x bar equal to 180 divide by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 से डिवाइड करेंगे 20 मिलेगा। y बार इज 360 डिवाइड बाय 9 40 मिलेगा। तो यहाँ x बार एंड y बार दोनों वैल्यू इंटीग्रल है, फ्रैक्शनल नहीं है। तो इंटीग्रल वैल्यूज है, कैपिटल X मिलेगा x माइनस x बार करने से, कैपिटल Y इज y माइनस y बार, देन कैपिटल X इंटू y, देन कैपिटल X स्क्वायर एंड लास्ट कैपिटल Y स्क्वायर। इतनी कॉलम्स बनेगी यहाँ पे, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल X इंटू y, देन x स्क्वायर एंड लास्ट y स्क्वायर। इतने कॉलम्स बनाएंगे। 14 माइनस x बार 20 तो माइनस 6, 19 माइनस 20 माइनस 1, 24 माइनस 20 तो 4, 21 माइनस 20 तो 1, 26 माइनस 26, 22 माइनस 22, 15 माइनस 25 माइनस में, 20 माइनस 20 0, 19 माइनस 20 माइनस 1। सो सिग्मा कैपिटल X ऑलवेज 0। चेक कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 5 12 और 1 13, 4 और 1 5 और 6 11 और 2 13, टोटल 0 हो गया। y बार 40 है, 31 माइनस 40 माइनस 9, 36 माइनस 40 माइनस 4, 48 माइनस 48, 37 माइनस 40 माइनस 3, 50 माइनस 40 10, 45 माइनस 40 5, 33 माइनस 40 माइनस 7, 41 माइनस 40 1, 39 माइनस 40 माइनस 1। सो सिग्मा कैपिटल Y इज ऑलवेज 0। चेक कर लेते हैं, 9 और 4 13 और 3 16 और 7 23 और 1 24, 24 हुआ माइनस में, 8 और 10 18 और 5 23 और 1 24। ठीक है, 24 प्लस 24 माइनस 0, 6 इंटू 9 54, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 8 32, 1 इंटू 3 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 इंटू 10 इज 60, 2 इंटू 5 इज 10, 7 इंटू 5 35, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस माइनस प्लस, सिग्मा XY इक्वल टू तो 54 प्लस 4 प्लस 32 60 10 35 1, 196 माइनस 3 करने से 193 मिलेगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 54 देन 4 32 60 10 35 1 एंड देन माइनस 3 इक्वल टू 193। x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 4 16, 1 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। सो सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू, टोटल करेंगे 36 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 1 120। चेक कर लेते हैं, 36 1 16 1 36 4 25 1, टोटल इज 120। नाउ लास्ट कॉलम कैपिटल Y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। 9 का 81, 4 16, 8 64, 3 9, 10 100, 5 25, 7 49, 1 1। सिग्मा Y स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 125 प्लस 49 प्लस 2, टोटल इज 346। एक बार चेक करते हैं, 81 16 64 9 125 49 एंड 2, टोटल इज 346। चलो अब सबसे पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना था, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों फाइंड कर लूंगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x सामने x ऑन y, दोनों फाइंड कर रहे हैं। by(x) is sigma xy upon sigma x square. So sigma xy is 193 by 120, तो वैल्यू मिलेगा हमको 193 by 120, आंसर इज 1.61।
देन बी एक्स वाई, सिग्मा xy upon sigma y square. So sigma xy is 193 by sigma y square is 346. तो आंसर मिलेगा 193 by 346, आंसर इज 0.56। ये हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया। नाउ रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर दोनों फाइंड कर ले रहा हूं मैं, y ऑन x सामने x ऑन y। अब y ऑन x इज y माइनस y बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस x बार, दैट इज y माइनस y बार इज 40, b वाई एक्स इज 1.61, x माइनस x बार इज 20, सो y इक्वल टू 1.61x, 1.61 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.61 इंटू 20 इज 32.2 माइनस में, और ये 40 माइनस था उसको प्लस में लिखना है, सो y इक्वल टू, चलो 40 में से माइनस करेंगे 32.2, 40 माइनस 32.2 7.8, 40 minus 32.2 7.8 प्लस 1.61x सामने की साइड x माइनस x बार इक्वल टू बी एक्स वाई इन ब्रैकेट y माइनस y बार, सो x माइनस 20 इक्वल टू 0.56 y माइनस 40। अब 0.56 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, सो x माइनस 20 इक्वल टू 0.56 y माइनस 0.56 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 40 के साथ इंटू 40, 22.4 होगा। अब माइनस 20 सामने लेके जाएंगे तो प्लस होगा, x इक्वल टू 0.56 y माइनस 22.4 प्लस 20, सो फाइनल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 22.4 में से 20 माइनस किया तो माइनस 2.4 प्लस 0.56y। इस तरह से ये रिग्रेशन इक्वेशन मुझे x ऑन y मिल गया। टेम्पलेट, चलो देखो अंदर क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ 3rd नंबर में लिख रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे मिलेगा, तो r फाइंड करना है, प्लस और माइनस, अब यहाँ दोनों प्लस में ही है तो कुछ नहीं लिखना है, अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, इसका मतलब ऐसा अंडर रूट 1.61 इंटू 0.56। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकालना है, 1.61 इंटू 0.56 है, 1.61 इंटू 0.56 करने से 0.9016 मिला। अब उसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने से 0.95 मिलेगा। अब 0.95 मतलब वेरी हाई डिग्री हुआ। अब वेरी हाई डिग्री क्वेश्चन अंदर क्या था देखो, डज इट इंडिकेट द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ लो टेस्ट स्कोर इज जस्टिफाइड, तो यस इट इज जस्टिफाइड ऐसा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरी हाई डिग्री मिल रहा है, इसलिए लो डिग्री मिलता तो हम नॉट जस्टिफाइड ऐसा लिखते, ठीक है। R 0.95 it indicates that termination of low test score is justified, ऐसा लिखना है, ठीक है। अब देखो, इफ द फर्म वांट्स मिनिमम सेल्स ₹3000। अब सेल्स मतलब क्या दिया है आपको, यहाँ देखना बराबर, सेल्स मतलब क्या दिया है, y दिया हुआ है, सेल्स दैट इज y, यहाँ देखो सेल्स y इक्वल टू 3000 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेल्स इन 100 रुपीज में दिया हुआ था, सेल्स इन 100 रुपीज में दिया हुआ था, तो ये 3000 को 100 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा,
तो फिर हम लिखेंगे 30 एंड टेस्ट स्कोर मतलब x फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। फिर से देखो, इफ द फर्म वांट्स मिनिमम सेल्स ₹3000, सेल्स मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है आपको, y 3000 दिया हुआ था, 3000 था, लेकिन सेल्स इन 100 रुपीज, 2 जीरो दिख रहा है, इसका मतलब 100 रुपीज। तो यहाँ सेल्स इन 100 रुपीज होने की वजह से 3000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना मिलेगा 30। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिख रहा है x का, उसके अंदर y की वैल्यू 3000 नहीं रखेंगे, 3000 की जगह पे 30 रखेंगे। और फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टेस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर कितना मिलेगा, टेस्ट स्कोर मतलब x क्वेश्चन मार्क लिखा, तो अब x इक्वल टू -2.4 प्लस 0.56, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो -2.4 प्लस 0.56 इंटू 30 कर देते, 0.56 इंटू 30, तो आंसर मिलेगा 16.8। अब 16.8 में से 2.4 माइनस कर दो, 16.8 माइनस 2.4, सो फाइनली आंसर मिलेगा मुझे 14.4। ये टेस्ट स्कोर x हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड किया, r का वैल्यू 0.95 मिला, वेरी हाई डिग्री है, इसलिए इट इंडिकेट्स दैट टर्मिनेशन ऑफ लो टेस्ट स्कोर इज जस्टिफाइड। ये क्वेश्चन अंदर दिया हुआ था, तो ये जस्टिफाइड क्यों लिखा, क्योंकि वेरी हाई डिग्री मिला, अगर लो डिग्री मिलता तो नॉट जस्टिफाइड लिखते। अंडरस्टैंड। तो ये एग्जांपल नंबर 1 पूरा का पूरा मैंने बोर्ड पे किया हुआ है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। नाउ एग्जांपल नंबर 10, 9 आप लोग होमवर्क में करेंगे। एग्जांपल नंबर 10, गिव द बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा आपको दिया हुआ है, x की वैल्यूज है 1 5 3 2 1 1 7 3, तो लास्ट वाला जो 3 दिख रहा है उसकी जगह पे 4 कर दो, लास्ट वाला जो 3 दिख रहा है उसकी जगह पे 4 कर दो, लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। नाउ एग्जांपल 10, x एंड y, 2 कॉलम्स आर गिवन। x की कॉलम दी हुई है आपको 1 5 3 2 1 1 7 3, ये लास्ट वाला 3 है ना, तो ये 3 की जगह पे 4 करना है। चलो समझ गए ना। देन y is 6 1 0 0 1 2 1 5, ठीक है। चलो कैलसी टोटल करेंगे, सिग्मा x सिग्मा y मिलेगा, 1 प्लस 5 6 एंड 3 9 प्लस 2 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 7 20 20 प्लस 4 24, इसी तरह से 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11 और 5 16, तो x बार मुझे मिलेगा 24 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड किया 3 मिला, इसी तरह से y बार सिग्मा y अपॉन n 16 बाय 8, आंसर 2 मिला। दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने हैं हमको, इसका मतलब सभी कॉलम्स बनेगी x y x y x स्क्वायर y स्क्वायर, 5 कॉलम्स। Now capital X is x minus x bar, capital Y is y minus y bar, capital X into y, capital X square, capital Y square। x bar कितना है 3 है, x bar is 3, 1 minus 3 is minus 2, 5 minus 3 is 2, 3 minus 3 is 0, 2 minus 3 is minus 1, 1 minus 3 is minus 2, 1 minus 3 is minus 2, 7 minus 3 4, 4 minus 3 1, तो सिग्मा कैपिटल X ऑलवेज 0 होगा। 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 2 7, टोटल 0। देन y इक्वल टू y माइनस y बार, y बार हमारा 2 है, 6 माइनस 2 इज 4, 1 माइनस 2 इज -1,
फिर कल के एग्जाम्पल में भी आपने ये गलती की होगी, 0 - 2, ज्यादातर बच्चों ने 0 - 2 मतलब 0 लिखा। कैलसी का यूज करो, 0 - 2 मतलब -2 होगा। 0 - 2 इज -2, 0 - 2 इज -2, 1 - 2 is -1, 2 - 2 is 0, 1 - 2 is -1, 5 - 2 is 3। तो सिग्मा कैपिटल वाई ऑलवेज 0। 3 और 4 7, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 + 7 - 0, 2 × 4 8 -, 2 × 1 -2, 0 × -2 0, 1 × 2 2, minus minus plus, 2 × 1 is 2, minus minus plus, 2 × 0 is 0, 4 × 1 is -4, 1 × 3 is 3। तो इसका टोटल हो गया सिग्मा एक्स वाई। 8 और 2 10 और 4 14, 2 और 2 4 और 3 7, इसका मतलब -7। 8 ने 2 10, 10 ने 4 14, माइनस 2 ने 2 4 ने 3 7, माइनस प्लस, तो आंसर मिलेगा -7। नाउ एक्स स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4 4 0 1 4 4 16 1, टोटल करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर मिलेगा 4 और 4 8 और 1 9 और 4 13 और 4 17 और 1 18, 18 + 16 34 होगा। देन वाई स्क्वायर ये वाला 16 1 4 4 1 0 1 9, सिग्मा वाई स्क्वायर मिलेगा 16 और 1 17 और 4 21 और 4 25 और 1 26 और 1 27 और 9 36। फिर भी एक बार कर लेते हैं, 16 1 8 2 9, ठीक है। चलो अब फर्स्ट स्टेप, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो फाइंड करने पड़ते हैं, y on x, x on y, x on y। y on x be yx equal to sigma xy by sigma x square, that is -7/34। तो आंसर मिलेगा -7/34 किया 0.21 माइनस में। देन बी एक्स वाई, सिग्मा xy by sigma y square, -7/36, 7/36, 7/36, आंसर इज -0.19, -0.19। सेकंड स्टेप, रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन। दो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, एक y on x, दूसरा x on y। y on x is y minus y bar equal to byx in bracket x minus x bar, सामने की साइड x minus x bar equal to bxy in bracket y minus y bar। चलो वैल्यूज रखते हैं, y minus y bar यानी 2 equal to byx minus 0.21, x minus x bar is 3। चलो y equal to -0.21x, 0.21 इंटू 3 करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.21 इंटू 3 करने से 0.63 मिला। 0.21 इंटू 3 0.63, -2 की जगह पे सामने लेके गए तो +2, सो y इक्वल टू 2.63 माइनस 0.21x। अब एग्जाम्पल के अंदर देखो दिया हुआ था आपको, 2 नंबर के अंदर दिया है, टेबल के नीचे देखना, फिट अ रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, फिट अ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड हैंस प्रेडिक्ट y प्रेडिक्ट करना है, y क्वेश्चन मार्क, x इज 5, x 5 है, ठीक है। चलो तो यहाँ हमको मिलेगा 2.63 माइनस 0.21 इंटू 5, सो 2.63 माइनस 0.21 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1.05 माइनस करेंगे तो y मिल जाएगा हमको यहाँ पे 2.63 माइनस 1.05 किया तो आंसर मिला 1.58। सामने साइड x माइनस 3 इक्वल टू बी एक्स वाई इज -0.19 इंटू वाई माइनस वाई बार मतलब 2, सो x माइनस 3 इक्वल टू 0.19y माइनस माइनस प्लस
0.19 इंटू 2 करने से 0.38 मिलेगा। सो x इक्वल टू -0.19y प्लस 0.38 एंड ये माइनस था उसकी जगह पे सामने +3। सो x इक्वल टू 3 प्लस 0.38 तो 3.38 माइनस 0.19y। ना आगे देखो, फिट रिग्रेशन लाइन ऑफ x1y रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, ये हो गया। उसके बाद प्रेडिक्ट x व्हेन y इज टू, x प्रेडिक्ट करना है मतलब x फाइंड करवानो छे व्हेन y इज टू, y 2 હશે। सो x इज 3.38 माइनस 0.19 इंटू 2। सो x इक्वल टू 3.38 माइनस 0.38 तो x मुझे मिलेगा 3। तो ये दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी। फिर थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी फाइंड करना है, केपीस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो r का वैल्यू, अब यहाँ देखो ये b(y(x) और b(x)y दोनों माइनस में है तो बाहर माइनस लिखना पड़ेगा, √b(y(x) इंटू b(x)y। सो माइनस √ -0.21 इंटू -0.19 दोनों का मल्टीप्लाई करने से अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.21 इंटू 0.19 किया तो आंसर मिला 0.0399। अब उसका रूट निकाल देंगे, रूट निकालना है, रूट निकालने से 0.1997 मिलेगा। r इक्वल टू -0.1997, ठीक है। तो ये r का वैल्यू, अब यहाँ याद रखो b(y(x) माइनस में है, b(x)y माइनस में है तो r का वैल्यू भी माइनस में ही आएगा। b(y(x), b(x)y और r ત્રણની નિશાનીઓ સરખી હોય, સેમ નોટેશન, b(y(x), b(x)y, r। b(y(x) माइनस है, b(x)y भी माइनस और r भी माइनस। अगर ये प्लस होगा तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तीनों की साइन सेम ही होगी, अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट किया। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 9 आप होमवर्क में कर देंगे, उसमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू एस्टिमेट करनी है व्हेन y इज 30, y 30 होगा तब x फाइंड करना है। इसका मतलब एक रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे हम x ऑन y। एग्जाम्पल नंबर 9 होमवर्क में, होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 9, एक ही रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है x ऑन y, दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 तक का खत्म किया, एग्जाम्पल नंबर 11 से आगे देखेंगे। बाय एवरीवन।